हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये पीछे का जो दीवार दिख रही है, ये हमारी बेडरूम की दीवार कुछ इस तरह से रेडी हुई है। और दीदी और उनके बच्चे चले गए हैं, तो घर में ऐसे सन्नाटा सा हो गया है। मैं सुबह से कामों में लगी थी, थोड़ी देर ऐसे आराम किया, लेकिन फिर अनिल का कॉल आया कि ऐसे लगवाने के लिए आ रहे हैं। तो मैं उठ गई और सोचा कि यहाँ से थोड़ा बहुत सामान समेटूं, क्योंकि कल जितना हो सका उतना कल काम किया और आज भी सुबह से ऐसे लगी हूँ सारी चीज़ों में। तो बस ये सामान समेट रही हूँ सारा, और थोड़ा बहुत ऐसा सामान मैनेज किया है जैसे तैसे, लेकिन सेट होने में धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट होंगी, क्योंकि टाइम लगता है सारी चीज़ें एक जगह से हटा के फिर दोबारा से सेट करना, बहुत टाइम जाता है इसमें। तो जो जो चीज़ अभी जो दिमाग में आ रहा है वैसे मैं रखती आ रही हूँ, मैनेज करती आ रही हूँ। फिर ऐसा लगेगा कि ये चीज़ यहाँ पे मैनेज नहीं हो रही, तो फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं सारी चीज़ें मैनेज करती आऊँगी। तो चलो ये सारा सामान मैं समेटती हूँ। ये पूरा कमरा कल साफ़ करके मैंने सामान रखा था और ऐसे लगाया, तो ये पूरा कमरा, तो अब मुझे ये पूरा कमरा फिर से साफ़ करना पड़ेगा। ऐसी हालत ख़राब हो गई है एक तो मेरी। और देखो कितना गंदा हो गया है। अभी भी काम चल रहा है ऐसे का, बाहर के साइड और अंदर के साइड ऐसे लग गया है, लेकिन वायरिंग और ये सब अभी भी बाकी है। तो सुबह से लेकर शाम हो गए, लेकिन मेरे काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी फ़िलहाल कितने बज रहे हैं? शायद 9:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक फ्री नहीं हुई थी। लेकिन अनिल ने बोला कि अब काम रखो साइड में और अपना ध्यान रखो, नहीं तो फिर से बीमार होगी और फिर से एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, वैसे भी मुझे चक्कर तो आ ही रहे थे कि दोपहर को इतना ठीक से खाना नहीं खाया था और काम में ऐसी लगी रही थी कि अपना ध्यान ही नहीं रख पा रही। और देखो मेरा चेहरा कितना ख़राब हो गया है, क्योंकि मैंने जब से मेरे घर पे काम स्टार्ट हुआ है तब से मैंने अपना ध्यान ही नहीं रखा। कल से मैं नाइट क्रीम और ये सब लगा रही हूँ, ताकि क्या हो कि ये है बात चल रही है कि इस मंथ में शायद वीडियो शूट हो, तो फिर चेहरा थोड़ा सा ढंग का मेरा लगे। वैसे भी मैं मेकअप का इतना वो नहीं करती, करने को शौक़ है, लेकिन मुझे नेचुरली जो चीज़ें रहती है वो ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये सोचा कि जब तक वीडियो शूटिंग स्टार्ट हो उससे पहले पहले मेरा चेहरा ठीक हो जाए। और घर के काम तो ऐसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो फिर शाम को अनिल ने बोला तो काम छोड़ा और नहाने गई और अभी पूजा की, और दोपहर को खाना नहीं खाया था। तो शाम को अनिल नाश्ता लेके आए थे, तो बस नाश्ता किया थोड़ा सा और माज़ा पी ली। तो पेट अभी भरा भरा लग रहा है, लेकिन अगर भूख लगेगी तो फिर से नाश्ता पड़ा है। और मैंने दोपहर को खाना नहीं बनाया था, अभी भी कोई खाना नहीं बना। और पीछे देखो कितने कपड़े और ये सब फैला पड़ा है। वो मेरे कपड़े बीच में कुछ रीज़न से मेरा वेट ज़्यादा गेन हो गया था, तो उसकी वजह से वो कपड़े मुझे हो नहीं रहे थे। तो मैंने क्या किया था, पैक करके रख दिया था। तो अब ये कपड़े फिर से मुझे आ रहे हैं, मतलब कि आ जाएंगे, क्योंकि अब मेरा वेट उतना नहीं रहा जितना मेरा बीच में वेट जितना बड़ा था, उतना अभी वेट नहीं है। तो वो कपड़े सारे आ जाएंगे, तो वो भी मैंने निकाले हैं धोने के लिए। और इसमें से जो कपड़े मैं पहनूंगी वो रखूंगी, और जो नहीं पहनूंगी वो किसी और को मैं दे दूंगी ताकि वो पहन पाए। और उनको भी ऐसे दूंगी जो वो
पहन पाए। और ऐसी लग चुकी है हमारी, मैं आपको दिखाती हूँ। तब दिखाया था तो पूरा रूम ऐसे फैला पड़ा था, लेकिन अभी मैं दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत क्लीन किया है लेकिन पोछा नहीं मारा, क्योंकि फिर से कल काम होगा। ये जो खिड़कियाँ हैं उस पे कलर का काम बाकी है, और घर में भी थोड़ा बहुत ऐसे चल रहा है। तो इसलिए मैंने पूछा, अनिल ने बोला कि पूछा मत करना, हम क्या करेंगे, एक जब भी काम हो जाएगा तब एक साथ पूरा घर धो देंगे। तो कल वैसे धोने वाले थे, लेकिन मेरी सिस्टर के छोटे बच्चे थे, उसकी वजह से ऐसे डर था कि वो बैठते नहीं थे, जहाँ हम काम करते थे वहाँ वहाँ आते थे। तो ऐसे डर था कि वो पैर फिसलेगा और गिर जाएंगे, तो इसकी वजह से हमने कल नहीं धोया फर्श, क्योंकि डर लगता है बच्चे गिर विर जाएंगे तो इसलिए। और कल सिर्फ 2 बार पोछा मार दिया था। ऊपर भी मैंने पूरा पोछा मार के साफ़ कर दिया था, नीचे भी मेरी सिस्टर ने पोछा लगा दिया था। और वो चले गए हैं तो घर में ऐसे रौनक सी चली गई है। वो आए थे तो रौनक लेके आए थे, और वो चले गए हैं तो रौनक लेके गए हैं। और ऐसे पूरा दिन अकेले अकेले काम में ही दिन निकला। बच्चे होते हैं तो कितना अच्छा लगता है, घर में पूरा घर ऐसे खिला खिला रहता है और अच्छा लगता है। और अनिल अभी गए हैं, हमारे यहाँ ही प्रोग्राम है तो वहाँ खाना है, तो मैं नहीं गई। मेरी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही थी, मतलब कि थकान सी हो गई है। और अनिल गए हैं, और अभी मैं नहाई, पूजा की और आ गई। और मेरा आज का व्लॉग, मतलब कि व्लॉग एडिटिंग किया हुआ है, अपलोड कर दिया है, लेकिन पब्लिक करने जितना भी मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये व्लॉग यहीं स्टॉप कर रही हूँ। देखूँगी सुबह कंटिन्यू करती हूँ, या चलो आगे देखते हैं क्या होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज ये ब्लॉगिंग का दूसरा दिन है। मैंने रात को ब्लॉग स्टॉप कर दिया था। कल रात को ऐसी चैन की नींद आई मतलब कि घर में बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो इतनी अच्छी वाली नींद आई। कल कितने दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि चैन की नींद की है मैंने। आवाज़ थोड़ा सा मेरा ऐसा हो गया है, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है ना, काम चल रहा है उसकी वजह से, तो आवाज़ थोड़ा ऐसे बैठ सा गया है। और सुबह के अभी 10 बज रहे हैं, सुबह मैं 8 बजे उठी थी। उसके बाद पूरे आंगन में ऐसे सामान बिखरा पड़ा था, तो वो सामान सब ठीक किया। और घर में से जो वेस्ट सामान निकला है वो सब कबाड़ी वाली को देने के लिए साइड में रखा। और आवाज़ ऐसे बैठ सा रहा है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ में फ़र्क आ रहा है, क्योंकि कितने दिनों से मैं ऐसे ही कंटिन्यू काम कर रही हूँ। और कल रात को इसके लिए ही नहीं गई, क्योंकि एक तो थक गई थी, ऊपर से फिर रात को जगना और फिर तबीयत ख़राब होना। उससे अच्छा है घर पे चैन नींद करो, और हम ठीक रहेंगे तो अगले साल प्रोग्राम होगा तब हम जाएंगे। तो कल मेला था और उसमें संतवानी थी, शाम को खाना था, दोपहर को खाना था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं गई थी, मैं घर पे ही रही। सुबह चाय नाश्ता किया, उसके बाद ऐसे गर्मी में मतलब कि बाहर के साइड काम कर रही थी, तो वैसे भी मेरे बॉडी में ऐसे लग रहा है एनर्जी कम सी होनी जा रही है। तो फिर मैंने ग्लूकॉन डी पी, और अब फिर से मैं लग रही हूँ काम में। वैसे तो लग ही गई हूँ काम में, लेकिन फिर से सारी चीज़ों को मैनेज करने में लग रही हूँ। और यहाँ पे जो सामान रखा है वो भी देखो कितना बिखर गया है, क्योंकि रात को यहाँ से कुछ ना कुछ लेना होता है, कुछ ऐसा होता है, रखना होता है। तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं की, मैंने ऐसे ही रख दी है
क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसे ही रख दिया था हमने। और मैंने और दीदी ने ये सेट किया था, दीदी यहाँ पे रख दे रही थी। ये हमने बेडरूम को पूरा खाली किया था, तो बेडरूम का सामान सारा दीदी ने यहाँ रख दिया था। फिर मैंने जैसे तैसे रख दिया था, ये सोच के नहीं रखा था कि ये यूज़ कर रही हूँ तो ये ऊपर रखूँ, ये नीचे रखूँ, ऐसे कुछ भी नहीं सोच के रखा था। बस ऐसे ही आया सामान और रख दिया, आया सामान और रख दिया। तो मुझे ये कबोर्ड भी फिर से मैनेज करना पड़ेगा। और वो सारे कपड़े जो मैंने आपको कल बोला था, वो सारे कपड़े भी मुझे वॉश करने हैं। लेकिन क्या हुआ कि कल हमने एसी लगवाया है, तो उसका जो पाइप होता है ना पानी का, तो वो पीछे की तरफ पानी से छोटी नली थी, तो फिर से हमने इसमें जॉइंट, जो वॉशिंग मशीन की लाइन थी उसमें जॉइंट करके लगाया है। तो वॉशिंग मशीन की लाइन नहीं है पानी की, तो कपड़े तो आज नहीं धुलेंगे। और वैसे भी आज नहीं धुलेंगे क्योंकि बाहर के साइड काम चल रहा है, तो कपड़े सुखाऊं और ऊपर पैंट गिर जाए। इससे अच्छा है कि मैं आज कपड़े नहीं धो रही, लेकिन मैं पर्दे डिप करके रख रही हूँ ताकि इसमें से जो गंदगी है वो गल जाए और अच्छी तरह से पर्दे धुल जाए। तो आधे पर्दे मैंने धो दिए हैं उस वाले रूम के, मतलब कि क्या बोलते, हॉल के जो हमारे आगे वाला जो रूम है, उस रूम के मैंने पर्दे धो दिए हैं। इस रूम के पर्दे धोने बाकी हैं, तो मैं वो पर्दे डिप करने जा रही हूँ। पहले पर्दे डिप कर दूँ, उसके बाद सारे घर के काम स्टार्ट तो हो गए हैं, कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दूँ। जब से घर में काम स्टार्ट हुआ है, तब से घर में 3 से 4 बार हमारे घर चाय बनती है, क्योंकि काम वाले भैया होते हैं, उनको चाय तो चाहिए ही। तो बस यही दोपहर का टाइम, मतलब सुबह का टाइम है। सुबह के शायद 11:30 बज रहे होंगे और मैं बना रही हूँ चाय। तो उनके लिए चाय बनाती हूँ। तो आजकल मेरी भी चाय बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि चाय बनाते हैं, सामने देखते हैं तो चाय पीने का मन ही हो जाता है। तो मैं भी 2-3 बार आज चाय पीती हूँ अभी। और ये पतरा का कटिंग यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे तो ये कलर काम वाले भैया हैं, लेकिन हमारा जो आंगन के साइड जो पतरा था वो टूट गया था, तो वो चेंज करना था। तो ये भैया बोले कि हम चेंज कर देंगे। जब हम यहाँ पे रहने आए थे तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, तो मैंने क्या किया था, बेल चढ़ाई थी पूरे ऐसे घर के ऊपर। उसके वजह से ऐसे घर में ठंडक रहती थी, लेकिन जब बारिश स्टार्ट हुई तो उस बेल का कचरा पत्रों में फंस गया था, उसकी वजह से घर में पानी आ रहा था। तो हम बेल ऊपर से उतार रहे थे, उसी वक्त हमारा पतरा टूट गया था। तो इसकी वजह से अब चेंज करवा रहे हैं। वैसे तो बारिशों में टूटा था, 1 साल हो गया और 1 साल के बाद अभी मुहूर्त आया पतरा चेंज करने का। और हमारी चाय ऑलमोस्ट बन चुकी है और अब उनको भी चाय दूंगी, उनके साथ साथ मैं भी चाय पी लूँगी। और ये व्लॉग मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एंड करूँ, और दूसरा व्लॉग आज ही मैं स्टार्ट कर दूँगी। जितने तक मेरे से काम हो सकता है उतना मैं काम करूँगी, ज़्यादा मेहनत करूँगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन यूट्यूब का अकाउंट मेरा, मतलब कि जो मेरा चैनल है, थोड़ा सा डाउन में जा रहा है। तो मैंने सोचा है कि मैं यूट्यूब से जितना हो सकता है उतना ज़्यादा काम करूं। तो मैं सोच रही हूँ अगर पॉसिबल है तो मैं रोज़ का एक ब्लॉग डालूं। तो चलो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।